हेलो एवरीवन। तो आज कर्तिरा एकादशी है तो हम लोग सब तिल डालकर स्नान किए, क्योंकि इस दिन तिल डालकर ही स्नान करना चाहिए। उधर गर्म पानी भी हो चुका था पीने के लिए और उधर दाल भी चढ़ा हुआ था। फिर चाय बन चुकी थी और फिर हम लोगों ने चाय पिया। मैंने भाभी सभी के लिए चाय छान कर लाई और बोली कि लीजिए पी लीजिए। और फिर आज धूप भी बहुत अच्छी खिली हुई थी, फूल भी बहुत प्यारे प्यारे खिले हुए थे। आज धूप ज़्यादा ही तेज़ थी, अच्छा लग रहा था धूप। आज ज़्यादा ठंड नहीं थी, देख सकते हैं कितनी मस्त धूप आई हुई थी। तो हम लोग थोड़ा देर धूप में भी रहे क्योंकि आज ठंड कम थी। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ कटहल की सब्ज़ी का प्रिपरेशन हो रहा था, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद हम लोग को मर्ज़ी हुआ कि चलो कटहल खाते हैं। तो आज कटहल का प्रिपरेशन होने लगा। फिर कटहल की सब्ज़ी बनने लगी, क्योंकि कटहल की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। उसको चाहे आप किसी चीज़ में खा सकते हैं। हम लोग किस तरह का बनाते हैं आप देख ही सकते हैं। पहले मसाला भुन जाता है, उसके बाद उधर कटहल भी फ्राई हो चुकी थी और फिर मसाला और सब कुछ डालकर फिर बना। उसके बाद नंदू इधर मटर भी छील रही थी, क्योंकि बहुत सारे भैया मटर ले आए थे। तो बैठी बैठी नंदू को बोली खिलाओ, स्कूल जाने के पहले कर लेते हैं। उधर से सब्ज़ी भी होने लगी। उधर कुकर में पानी गर्म करने के लिए चढ़ा दी, क्योंकि उसी में कटहल थोड़ा ज़्यादा सीजने में टाइम लगता है, तो उसे हम लोग कुकर में ही बनाते हैं। उधर मोनू आज थोड़ा सा चना था तो बोला मोनू खिलाओ, चना को अंकुरित है उसमें थोड़ा सा सब कुछ डालकर खाते हैं। तो अपने तरह से मोनू बनाने लगा, क्योंकि मोनू को ये सब अच्छा लगता है। तो मोनू बनाने लगा। प्याज देख सकते हैं यहाँ, टमाटर है, प्याज है, नींबू है, मिर्चा है, सब डालकर वो अच्छी तरह से बनाने लगा। मोनू बोला खिलाओ मैं ही बनाता हूँ। तो देख सकते हैं वो बिना नींबू का कुछ भी नहीं खाता है, तो नींबू डालकर ही उससे बहुत अच्छा लगता है। विदाउट नींबू तो वो ना खाना खाता है ना कुछ। दही नींबू ये सब उसको चाहिए। तो सभी कुछ डालकर अच्छा से वो बनाने लगा। बोला खिलाओ बनाते हैं। और फिर मॉर्निंग का यही हो जाता है मेरा, क्योंकि उसे कोचिंग जल्दी जाना था। वो इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाला है, तो वो पढ़ाई में ही ज़्यादा टाइम बिताता है। तो वो जल्दी से खाकर बोला कि हम चले जाएंगे, ये सब थोड़ा सा लाइट सा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। तो फिर वो खाने लगा। और देख सकते हैं वो किस तरह अपनी अपनी तरह से वो बनाने लगा। विदाउट देख सकते हैं किस तरह बना रहा है वो। उसे अच्छा लगता है ये सब करने में। वो कुछ भी खाना खाए पर उसमें थोड़ा सा नींबू रहे, थोड़ा सा दही रहे, एक्स्ट्रा जितना भी उसका नखरा बहुत खाने में होता है। जितना भी हम लोग वैरायटी दें पर उसे एक्स्ट्रा ही चाहिए, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो करता ही रहता है। फिर वो देख सकते हैं लेकर आ गया और फिर खाने लगा कि लाओ खा लेते हैं। उधर नंदू मटर छील ही रही थी, अभी नहीं वो बहुत सारा था तो थोड़ा टाइम लग रहा था। इधर सब्ज़ी बन चुकी थी और सब्ज़ी बनने के बाद फिर मेरी भाई बोली खिलाइए। उधर छोटी आटा गूंद रही थी और फिर रोटी बन चुकी थी। फिर नंदू रेडी हो चुकी थी, क्योंकि नंदू का भी अभी टेस्ट चल रहा है तो वो भी दे रही थी। उधर मोनू भी दोनों नाश्ता कर रहे थे, क्योंकि मोनू को कोचिंग जाना था और नंदू को जल्दी से टेस्ट देने जाना था। फिर आज एकादशी था तो मेरे यहाँ पूजा होने लगा। मिनी भाभी एकादशी की हुई थी। हर एकादशी मिनी भाभी करती ही हैं, क्योंकि एकादशी करना चाहिए। उसमें भी आज खरतीरा एकादशी था तो ये बहुत अच्छा होता है। इसमें एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है। इस दिन प्रसाद के रूप में तुलसी ज़रूर चढ़ाना चाहिए और फिर जो भी आपको मर्ज़ी हो करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का हम लोग को बहुत हिंदुओं का महत्व होता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। और इसमें एकादशी के दिन भगवान विष्णु की ही पूजा होती है। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, तो उनसे तुलसी का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। देख सकते हैं कि मिनी भाभी उन्हें फूलों की माला चढ़ा रही थी, तो चढ़ा ली। उसके बाद भोग में देख सकते हैं कि तुलसी का लगाया हुआ था, क्योंकि तुलसी का भोग लगाना विष्णु को अति प्रिय होता है। तो भोग लगा चुकी थी। देख सकते हैं किस तरह का हम लोग यहाँ पूजा पाठ और कैसे होता है ये देख ही सकते हैं। मैं भी बहुत पूजा पाठ करती थी, पर जब से मम्मी गई मैं कुछ भी नहीं करती, क्योंकि मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता तो मैं नहीं करती। पर हाँ, मिनी भाभी या नंदू को देखते ही आप अक्सर वो लोग पूजा करते हैं। मैं कोई चीज़ में तभी बिलीव करती हूँ जब विश्वास हो, और मेरा विश्वास बहुत मम्मी के जाने के बाद खुद से ही विश्वास जैसे टूट चुका है, तो मैं जल्दी करती नहीं हूँ। ये कब विश्वास आएगा क्या आएगा मुझे नहीं पता, पर हाँ
बस नॉर्मल होने की कोशिश करती हूँ भी हूँ तो नॉर्मल हो नहीं पाती हूँ। हर चीज़ मेरे दिल दिमाग पे इस तरह छाया हुआ रहता है मम्मी का कि हर समय मम्मी के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। मैं मम्मी के बगैर कैसे दिन बिता रही हूँ ये मैं आप लोग को बता भी नहीं सकती। पर हाँ, आप लोग मेरे फैमिली हैं तो अब हर बात मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। देख सकते हैं तो तुलसी का भोग और फिर यहाँ अमरूद था, फिर लाई आई हुई थी, फिर आज तिलकुट ज़रूर चढ़ाते हम लोग तो तिल का तिलकुट था। उसके बाद मेरी भाभी दीपक जलाई, सभी को दीपक जलाई और अच्छे से दिखा उखा रही थी मेरी भाभी। उसके बाद हम लोग को प्रसाद मिला तो मैं और नंदू ये सब प्रसाद खाए।